तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, अगर आप अप्रैल 2024 के स्टूडेंट हो या अक्टूबर 2024 के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो सभी सब्जेक्ट्स की सोल टीए में पीडीएफ फॉर्म है, तो उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। ओके, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लिखना नहीं चाहते, तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है टीए में अपलोडिंग सर्विस। उसमें क्या होगा, आपके जो टीए में वो सोल्व भी हम करेंगे और पेजेस पर लिखेंगे भी हम अच्छी अच्छी राइटिंग में, और आपके टीए में आपके डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड भी हम करेंगे। टीए में अपलोडिंग सर्विस आपको किस तरह से मिलेगी, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, आप जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, नॉमिनल चार्जेस उसकी पेमेंट करिए, और जब आप पेमेंट कर दोगे उसकी जो रिसिप्ट है वो आपकी मेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। तो उस रिसिप्ट का क्या करना है, आपको दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको वो रिसिप्ट सेंड करनी है और अपना आई कार्ड सेंड करना है। आपकी टीम में हमारी टीम बनाकर खुद ही आपके डैशबोर्ड पर अपलोड करके आपको प्रूफ दे देगी। उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पर जाकर ऑनलाइन भी चेक कर लेना आपकी टीम में अपलोड हुए या नहीं हुए। और मार्क्स की जो फुल गारंटी है वो हमारी है, फुल टू फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। हमारे जितने भी प्राइवेट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको फुल टू फुल मार्क्स मिले हैं, आप देख सकते हो। ओके, और पेंटिंग और टाटा टी में 6-7 नंबर का टीए में होता है, इसलिए इनके मार्क्स इसमें कम है। ओके, बाकी सब्जेक्ट्स के जो टीए में और 20-20 मार्क्स के होते हैं, आप सभी के मार्क्स देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, मार्क्स आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। और अगर आपको पेमेंट नहीं करनी, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फ्री में अपना टीए में बनाओ, कोई जरूरत नहीं आपको टीए में अपलोडिंग सर्विस लेने की, ना सोल टीए में लेने की, आप फ्री में यूट्यूब पर देख देख कर अपने टीए में बनाइए। तो चलिए वीडियो को। तो भाई ये रहा आपका बिजनेस स्टडीज जिसका कोड है 319, इसका फुल्ली सोल टीए में पीडीएफ। तो भाई ये रहा आपका क्लास 12 बिजनेस स्टडीज जिसका कोड है 319, इसका फुल्ली सोल टीए में पीडीएफ। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी के आंसर दिखा देंगे। ओके, और ये वीडियो अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2024 में जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी को यही टीए में बनाना है। बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको चाहिए क्या क्या। आपको चाहिए A4 साइज शीट, दोनों साइड लाइनिंग वाली। ओके, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्केच कलर। आपको शीट पर सबसे टॉप पर क्या लिखना है, ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट। उसके नीचे लिखना है आपको सेशन 2023-24। आपको एग्ज़ाम अप्रैल में है या अक्टूबर में है, सेशन आपका यही है। उसके नीचे लिखना है आपको सब्जेक्ट विद कोड। सब्जेक्ट क्या है भाई, आपका बिजनेस स्टडीज़, कोड है उसका 319। अब आ रहे हैं भाई, देखो आपका कोई भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 6 क्वेश्चन। अब 6 के 6 क्वेश्चन में आपको मिलती है 2 चॉइस, या तो ए कर लीजिए या बी कर लीजिए, करना आपको एक ही है। ओके, अगर आप ए कर रहे हो बी को छोड़ दो, बी कर रहे हो ए को छोड़ दो, ठीक है। आप क्वेश्चन 1, 2, 3 टू मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और इनके जो आंसर है हमें 40 to 60 वर्ड्स की लिमिट में करने होते हैं, आप पढ़ सकते हो। अब आपको क्या करना है, ब्लैक पेन लेना है, क्वेश्चन 1 लिखना है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। उसके नीचे आपको ए करना है तो ए वाला लिखिए, हमने ए वाला किया है। बी करना है तो बी वाला, ठीक है, आप ए वाला कर लीजिए, हमने ए वाला किया है। तो इतना आपको ब्लैक पेन से लिख देना है पूरा। अब उसके नीचे आ जाना है आपको आंसर, आंसर लिखना है आपको ब्लू पेन से, ठीक है। और ये जो हेडिंग डालनी थी ना, इतना आपको ट्यूटर मार्क असाइनमेंट सेशन सब्जेक्ट, ये स्केच कलर से लिखना था। क्वेश्चन आपको ब्लैक कलर से, सॉरी ब्लैक पेन से, और आंसर आपको ब्लू पेन से, ठीक है। क्वेश्चन ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से, इतना ये आंसर है, आप देख सकते हो। देखो स्टूडेंट, ये हो गया आपका आंसर। वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए इतना हमने आंसर कर दिया, फालतू बकवास हमें नहीं लिखनी है, ठीक है भाई। अब 2 लाइनों को छोड़ना आपको गैप, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे, बोर मत होना। 2 लाइनों को गैप छोड़ दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वही आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। ए करना है तो ए, बी करना है तो बी। भाई हमें ए वाला करना था, हमने ए वाला क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। ब्लैक पेन से क्वेश्चन, उसका आंसर, और ये 2 लाइनों को गैप छोड़ना ज़रूरी है क्वेश्चन 1 के और क्वेश्चन 2 के बीच में, ठीक है। अब आंसर, आंसर लिखना है आपको ब्लू पेन से। ये हो गया देखो आपका आंसर। और मैं आपको बता दूं आंसर में भी आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हमने किया है। कहाँ पर कर सकते हो, जहाँ पर कि कुछ हाईलाइट करने वाली चीज़ है, जैसे कि हमने बताया सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ फ्रीलांसिंग। ओके, ये देखिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है काम में, हम कभी भी काम को कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कंट्रोल होता है हमारा उस पर। ओके, और उसमें हाई से हाई इनकम करने का हमारे अंदर पोटेंशियल हो सकता है, हम कर सकते हैं अगर हमारे अंदर स्किल है तो। ओके, ये देख लो, इतना आंसर हो गया इसका। आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करते जाना, बस अपनी स्क्रीनशॉट देते रहो, अपनी A4 साइज शीट में कॉपी पेस्ट करते जाओ, ठीक है भाई। आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना। हाँ, आपको राइटिंग अच्छी रखनी है, कट पीट नहीं होना चाहिए, आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए टीए में, ठीक है। अब 2 लाइनों को दोबारा से गैप छोड़ो, फिर क्वेश्चन 3 स्टार्ट करो। क्वेश्चन 3 में ही भाई आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। ओके, ए करना तो ए, बी करना तो बी। हमने बी वाले को सिलेक्ट किया, बी वाला क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर, आंसर लिखना आपको ब्लू पेन से। देखो दोबारा से हमने ब्लैक पेन यूज़ किया हाईलाइट करने के लिए,
टू की डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखो इतना कर लिया, ये कुछ एग्जाम्पल हमने लिख लिए छोटे करके। ठीक है भाई, इतना आपका हो गया। थोड़ा बहुत आंसर अगर जा रहा है 60 वर्ड से 70 वर्ड तक जा रहा है तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन 40 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। अब ये भी नहीं है कि ज़्यादा में आप 100 वर्ड्स कर दो, 150 वर्ड्स कर दो, क्योंकि उसके लिए अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इतना हो गया, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपकी कंप्लीट। अब आ गए भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 होता है आपका 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 4 मार्क्स के होते हैं। इनके आंसर करने होते हैं आपको 100 to 150 वर्ड्स की लिमिट में। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन 4 लिखिए आप, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। अब ए करना है तो ए, बी करना है तो बी। हमें ए वाला करना था, ए वाला क्वेश्चन आपको लिख लेना है ब्लैक पेन से। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर, आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। ये देखो, अभी कंट्रोलिंग की बात करेंगे हम। ये देखो, ये आंसर है पूरा, आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दो, बस राइटिंग का ध्यान रखना। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी भाई आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ओके, 150 वर्ड्स के अराउंड आपको आंसर करना है। अब आपको ए करना तो ए, बी करना तो बी। हमें बी वाला करना था, आपने बी वाला क्वेश्चन लिख लिया, आप भी लिख लेना बी वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके नीचे आंसर, आंसर ब्लू पेन से करना है आपको। अब ये कुछ हाईलाइट करने वाला था, ये हाईलाइट कर दिया हमने, हमने दिखाया हुआ है यहाँ पर, आप ब्लैक पेन यूज़ कर लेना। कन्वीनियंस उसके बारे में लिखा, कम्युनिटी फोकस उसके बारे में लिखा, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन इसके बारे में लिखा, लोकल इकोनॉमिक सपोर्ट उसके बारे में हमने लिखा, और फाइनल कंक्लूजन हमने लिख लिया। कंक्लूजन फाइनली जो हमने रिजल्ट निकाला, निष्कर्ष हिंदी में कहते हैं, वो लिख लिया। ठीक है, अब 2 लाइनों को गैप छोड़ दो, फिर उसके बाद आ जाओ। अब पूरे का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 6। ये होता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, इसका आंसर आपको दिया नहीं होता बुक्स वगैरह में कहीं भी, ये रिसर्च बेस्ड होता है। ओके, ये खुद से हमें बनाकर लिखना होता है, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना होता है। ठीक है भाई, अब देखो, प्रिपेयर एनीवन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 500 वर्ड्स। अब यहाँ पर भी 2 चॉइस दी थी हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर, ए या बी। हमने बी वाले को सिलेक्ट किया। यहाँ पर क्या करना है हमें, एनालाइज एंड कंपेयर द स्टेटस ऑफ अ माइनर इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस विद दैट इन अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, जॉइंट हिंदू फैमिली जिसको संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय भी कहते हैं हिंदी में, और पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, और इनके बारे में बताना है। हमें माइनर का स्टेटस दिखाना है कि जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है और पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, और इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो, जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करेंगे पहले। इसको रन किया जाता है एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। ओके, ये देखो, स्क्रीनशॉट लेते रहो बस, आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब स्टेटस दिखाया हमने, स्टेटस ऑफ अ माइनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। पहले जॉइंट हिंदू फैमिली में दिखाया, अब पार्टनरशिप फर्म में। और पार्टनरशिप फर्म जो है इसको रन किया जाता है 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, ये देखिए क्या पोजीशन होती है माइनर की, लायबिलिटी क्या होती है, राइट्स क्या होता है उसकी। ओके, और लिमिटेशंस क्या होती हैं फर्म के अंदर एक माइनर की। माइनर किसको कहता है, जिसकी एज 18 साल से कम है। ओके, जो नाबालिग है हिंदी में बोले तो, अगर हम, जो समझदार नहीं है कानून के अकॉर्डिंग। अब कंपैरिजन कर दिया, कंपैरिजन ऑफ द स्टेटस ऑफ अ माइनर इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड इन अ पार्टनरशिप फर्म। पहले हमने जॉइंट हिंदू फैमिली में उसका स्टेटस बताया, फिर पार्टनरशिप फर्म में स्टेटस बताया एक माइनर का, फिर इन दोनों में कंपैरिजन कर दिया। यही हमसे पूछा गया था, जॉइंट हिंदू फैमिली में और पार्टनरशिप फर्म में एक माइनर का स्टेटस, उनमें कंपैरिजन। ये हमने कंपैरिजन कर दिया, 4 पॉइंट लिख दिए। ठीक है, 4 पॉइंट इनके लिख दिए थे हमने स्टेटस के, और 4 डिफरेंस लिख दिए। तो इतना हो गया ये हमारा कंप्लीट। ओके, और थोड़ा बहुत हमने फिर फाइनली अपना जो कंक्लूजन हम लिखते हैं वो लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको आंसर आपको कंप्लीट हुआ। इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, बस अब तो बस एक लाइक कर देना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सब कुछ अपडेट वगैरह मिलेंगी, सभी सब्जेक्ट के टीएमए बनवाए जाएंगे। ओके, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, और अपने टीएमए बनाने में लग जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।